फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि जो लीगल नोटिस है वो क्यों दिया जाता है, किसी को लीगल नोटिस कब दिया जाता है। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले एक लाइन, अंडर एडवर्स कंडीशन सम पीपल ब्रेक डाउन एंड सम पीपल ब्रेक रिकॉर्ड्स, यानी कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लीगल नोटिस कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। जब भी किसी चीज़ में किसी जैसे आपस में व्यवहार कर रहा है, कोई लेन देन हो रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में क्या है, या आपका कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं रुका हुआ है, तो उन केसेज में क्या है, क्या आप लीगल नोटिस के माध्यम से क्या है उस व्यक्ति को सूचना दे सकते हैं कि आप क्या है मुझे ये चीज़ जो है वापस करें। अगर आपका कोई पैसा रुका हुआ है या आपका कोई चेक का जो पैसा है वो रुका हुआ है, तो चेक बाउंस के केस में भी अगर आप लीगल नोटिस देते हैं तो उसे सूचना देते हैं कि आप मेरा पैसा इस समय तक, इस समय सीमा तक क्या है वापस कर दें। अगर आपने नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ क्या है लीगल एक्शन लूँगा। तो लीगल नोटिस देते वक्त बहुत चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप लीगल नोटिस बनवाते हैं या बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक हम बात करते हैं कि जब भी कोई लीगल नोटिस दिया जाता है तो बहुत चीज़ों का जो है सॉल्व हो जाता है। कोर्ट में केस जाने से पहले ही क्या होता है कि उस लीगल नोटिस के थ्रू वो केस की जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है। तो लीगल नोटिस बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी केस में, क्योंकि लीगल नोटिस के माध्यम से क्या है एक कानूनी कार्रवाई से हम बच जाते हैं। खाली अगर एक अच्छा लीगल नोटिस एक वकील के थ्रू दिया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अगर आपका पैसा रुका हुआ है या कोई डॉक्यूमेंट्स रुका हुआ है तो वह वापस आ जाता है और आप कोर्ट केस के चक्कर से बच जाते हैं। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, उस लीगल नोटिस की फ़ीस देने से बचते हैं कि अगर हमने लीगल नोटिस दिया तो उसकी फ़ीस जो एक वकील को देनी होगी उससे बचते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आप एक लंबे प्रोसीजर में फंस जाते हैं और आपको क्या है, आपको जो है केस को कोर्ट तक लेके जाना पड़ता है। तो अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई समस्या है, चाहे वह प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, चाहे वह किसी पैसे से रिलेटेड है, कोई भी लीगल इशू है, तो आप सबसे पहले या किसी दुकानदार से लेन देन की अगर क्या है कोई समस्या है तो आपको सबसे पहले लीगल नोटिस देना चाहिए। अगर आप लीगल नोटिस देते हैं तो हो सकता है कि वह व्यक्ति आपका पैसा, आपके डॉक्यूमेंट्स वापस कर दे और आप एक लीगल प्रोसीजर से बच जाएंगे। तो ये होता है कि लीगल नोटिस कब दिया जाता है, जब कोई समस्या आती है किसी भी लेन देन में या किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन में कोई समस्या आती है तो सबसे पहले लीगल नोटिस का महत्व है और इसके आधार पर ही क्या है कोई केस दाखिल किया जा सकता है। क्योंकि लीगल नोटिस आपने अगर एक बार दे दिया तो वह क्या है उस केस में एक ठोस आधार होता है कि इस व्यक्ति को क्या लीगल नोटिस भेजा गया है। तो फ्रेंड, आगे आपको लीगल नोटिस से रिलेटेड हो जानकारी दूंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर माय वीडियो। थैंक यू।